सब टॉपिक है वो। ठीक है, तो रीमन टीमन, तुम नंबर मत बताओ, तुम तो ये बताओ कि आंसर क्या बन रहा था तुम्हारा रीमन टीमन वाले का। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन क्या एडोबेंजीन, हो ना? बोलो बोलो बोलो, एक क्वेश्चन दिया था। तो रीमन टीमन में क्या होता है, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल में लेते हैं CH3CL3KOH, तो क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड। ऑर्थो वाला मेजर बनता है पैरा वाला? ऑर्थो वाला जनरली तो पैरा प्रोडक्ट मेजर बनता है, बट रीमन टीमन में मेजर कौन बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट इन रीमन टीमन। मिसलेनियस रीमन टीमन में क्या करवाया था, H+ निकलवा के नेगेटिव बना के अल्कीन पे साइक्लो एडिशन करवाया, फिर बॉन्ड तोड़े मरोड़े खोले और एरोमेटिसिटी गेन करवा दी। ठीक है, अरे बेशर्मो बोलो ना, आंसर क्या था उसका, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो करा कि नहीं तुमने ऑनलाइन वालों? हाँ सर, हमें तो याद ही नहीं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। क्यों याद रहेगा, क्यों याद रहेगा? तुम्हें यही जरूर याद होगा कि कल मुंबई हार गई, चेन्नई जीत गई, ये जरूर याद होगा तुमको, है ना? बेशर्मो। अच्छा, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन ही बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, उसमें फ्लोरोबेंजीन ही बनेगी, क्योंकि पहले H निकलेगा और फिर उसके बाद Cl या Br में से एक जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो निकलेगा, और फिर वो डाइक्लोरो मतलब फ्लोरोक्लोरोबेंजीन जाएगी रिंग पर, और फिर फाइनली जब एरोमेटिसिटी गेन करानी होती है रिंग एक्सपांशन के बाद, तो फिर क्लोरीन और फ्लोरीन में से क्लोरीन निकलेगा, या फिर जो भी हो, तो फाइनली बच्चा कौन रह जाएगा, फ्लोरीन बचा रह जाएगा, एकदम सही जवाब। तो मिसलेनियस रीमन भी हो गई है ना? ऑल दो अपन ने कोल्बे श्मिट रिएक्शन पढ़ तो ली है, बट कोल्बे श्मिट में क्या बनता था? हम्म, अरे कोल्बे श्मिट याद नहीं, भूल गए, चलो छोड़ो बे, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार छठे नंबर पे, लो भाई लो, कोल्बे श्मिट फिर पढ़ लेते हैं। ये है आपका फिनॉल, ये आपका फिनॉल। फिनॉल में क्या लेते हो, CH3CL3KOH लेते हो तो रीमन टीमन। आज CH3 की जगह CCl4 ले लो, तो 4 बार Cl है, 3 बार Cl में सैलिसल्डिहाइड बन रहा है, 4 बार Cl में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सैलिसिलिक एसिड। प्लस सपोज मानो ये है, इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा था, क्या बन रहा है प्रोडक्ट, रीमन टीमन जैसी तो इलेक्ट्रोफाइल ये है कार्बन, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये इसमें आया, फिर बाद में एरोमेटिसिटी गेन करवा लेना, एकदम सही जवाब क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। और उसमें भी ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, अगर NaOH हो तो ऑर्थो मेजर रहता है, पैरा माइनर रहता है। ठीक है, KOH के साथ चीजें थोड़ी बदलती है, बट वो आपके काम की नहीं है ना? जेई नीट के हिसाब से वो काम की नहीं है कि KOH के साथ कितना क्या होता है इसमें कोल्बे श्मिट में। ठीक है, कोल्बे श्मिट में, बट सिंपल सी रिएक्शन है, ये बन गया। अब मजे की बात सुनना, कुछ महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं तुमको, महा इंपॉर्टेंट। क्यों तुम तो ये, क्यों ऑफलाइन वालों, तुम तो ऐसा होता होगा ना कि एक बूंद भी तुम्हारा पानी गिरा तो तुम ये बोल देते होंगे सर पानी गिर रहा है हम नहीं आ रहे, एक बूंद पानी गिर गया, हम्म? पानी पानी हो गए सर हम। आई नो, ऑल्दो आई नो कि तेज बारिश थी, मैं भी बाहर ही था, अभी लेट हो गया इसलिए, बट ठीक है, अब रुक गई है, पढ़ लो चलो। तो अब एक बहुत, तुम बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सपोज ये कौन है दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड कहाँ जा रहा है तू, ये है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब 5 स्टार रिएक्शन, इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बहुत ज्यादा काम की है। तो दोस्तों 3 रिएक्शंस पढ़नी है अपने को। सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटाइलेशन करा लो, या तो इसके द्वारा या फिर
इसके द्वारा, पहली रिएक्शन ये। दूसरी रिएक्शन अगर इसमें फिनॉल डाल दो तो क्या होगा, और तीसरी रिएक्शन अगर इसमें मिथेनॉल डाल दो तो क्या होगा। सैलिसिलिक की तीन बहुत अति अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बहुत सिंपल बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों बात समझना, सैलिसिलिक एसिड में एक फेनोलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो लॉजिक से लगाओ, जैसे जो एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, उसके साथ ये O का लोन पर रिएक्ट करेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा। लॉजिकल बात है, बहुत लॉजिकल बात है। कौन रिएक्ट करेगा? नहीं सर हमें तो समझ ही नहीं पड़ता, हमें तो आप रटा दो, वी आर एक्सपर्ट इन रट्टाफिकेशन। ठीक है, तो अगर मैं रटा दूं इन चीजों के लिए, अगर मैं तुमको ट्रिक रटवा दूं, ठीक है, तुमको नहीं सर हमको कंसेप्ट से मतलब ही नहीं सर, हम तो यहाँ पे रटने आए सिर्फ, तो रट लो। क्या रटेंगे भाई? भाई के साथ रिएक्ट नहीं करता। सर क्या गजब रटाया है, ऐसा गजब रटाया है कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया। तभी मैं समझाऊंगा ना, तुम क्यों लोड ले रहे हो, मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों दोस्तों साथियों मित्रों मेहरबान कदरदान साहिबान, यह है फिनोलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, और यह है एसिड डेरिवेटिव। क्या है? एसिड डेरिवेटिव। और ये क्या है? ये भी एसिड डेरिवेटिव है। तो भाई भाई रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या बोलती है अपनी ट्रिक? नहीं, वैसे तो लॉजिक भी वही है कि ओ का लोन पे लेके एसिटाइलेशन होगा, बट नहीं सर हमको लॉजिक से कोई मतलब नहीं, हमको तो मैजिक से मतलब है, वी लव मैजिक, है ना। तो भैया ये अल्कोहलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, और ये एसिड डेरिवेटिव है, और ये भी एसिड डेरिवेटिव है। तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट नहीं करेंगे भाई भाई, रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ओ जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा, उसका होगा एसिटाइलेशन। क्या होगा? एसिटाइलेशन, जो अपन ने पढ़ा है एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल में। तो दोस्तों क्या बनेगा? ओ CO CH3, और ये COOH, ऐसा की ऐसा ही, जिसने कछु भी रिएक्ट नहीं करा। ये O का लोन पेयर लेके इस पे गया, खटाक SnAeCl को निकाला। समझ गए ये कौन है? ये कौन है दिख रहा है क्या तुम्हें? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। क्या है ये? एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। तो आप इसको क्या बोलते हो? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक का एसिटाइलेशन करोगे तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पर इसका यूज बहुत है तो इसको प्यार से भी कुछ बुलाते हैं। तो सर प्यार से क्या बुलाते हैं इसको? गोलू, शामू, पप्पू, क्या बुलाते हैं प्यार से? कि कोई मॉडर्न नेम बुलाते हैं, तो इसको प्यार से बुलाते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को प्यार से बोलते हैं एस्पिरिन। अब एस्पिरिन नाम तो सुना ही होगा, जल्दी बताओ किस किसने एस्पिरिन सुना हुआ है? अबे नाम तो सुना होगा भैया। भले ही से तुमने राहुल नाम नहीं सुना, बट एस्पिरिन तो सुना होगा। मैंने सुना है। क्या बात है, क्या बात है। यस सर मेडिसिन है, सुना है सुना है सुना है। क्या बात है, गजब। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं तुमको लिखवा रहा हूं, तुम लिख लेना व्हाट डू यू मीन बाय एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, इतना लिखो। एस्पिरिन जैसे कभी भी कोई तुमको बुखार बुखार आता है तो दुकान वाले को यही बोलते हो, वैसे तुम तो क्रोसिन बोलते हो, बट एक्चुअली एस्पिरिन पैरासिटामोल ही होती है जो मार्केट में चलती है ना। तो दोस्तों अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचो तो यहाँ तक पहुंचो, और फिर लिखो कि एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है और एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है। एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक का मतलब मैं तुमको बता देता हूँ। पहुंच गए वहां तक? पहुंचने वाला है? तो एनाल्जेसिक के नीचे लिखो पेन रिलीफ। एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर, और एंटीपायरेटिक मतलब, पायरेटिक मतलब टेम्परेचर से मतलब होता है। तो पेन रिलीफ भी करता है, और एंटीपायरेटिक मतलब इट लोअर्स डाउन बॉडी टेम्परेचर। दोनों चीजें लिखो, है ना। एस्पिरिन इज एन एनाल्जेसिक मतलब इट रिलीव्स पेन, दर्द का निराकरण करता है, इट रिलीज पेन। और एंटीपायरेटिक मतलब इट लोअर्स डाउन बॉडी टेम्परेचर, पायरेटिक मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो कभी बुखार आ रहा है तो एक तो थोड़ा दर्द होता है बॉडी में, उसको कम कर देता है, दूसरा जो बॉडी में गर्माहट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कम कर देती है। तो एस्पिरिन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। या तो आप एस्पिरिन लेते हो या तो पैरासीटामोल लेते हो, और पैरासीटामोल भी पढ़ा देता हूँ तुमको, चलो रुको, वैसे तो पढ़ी हुई है अपन ने एक बार, बट एक और बार पढ़ा दूंगा पैरासीटामोल, ठीक है। तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कैसे बनती है? सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन वाया एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। सही है, सही है, सही है। अब फिनॉल है, तो फिनॉल से दोस्तों अल्कोहल रिएक्ट करेगा कि एसिड रिएक्ट करेगा? अल्कोहल और फिनॉल भाई भाई, तो फिनॉल से अल्कोहल रिएक्ट करेगा कि एसिड रिएक्ट करेगा? एसिड करेगा, है ना, क्योंकि अल्कोहल और फिनॉल तो आपस में क्या ही रिएक्शन करेंगे। तो सर एसिड और फिनॉल भी क्या ही कर लेंगे? अरे भैया मेरे, ये ओ अपने लोन पर लेके जाएगा खटाक, ये ऐसा, और यहाँ से OH निकाला, ओ अपने लोन पर निकाला, ओ अपने लोन पर लेके गया, यहाँ से OH निकाला, तो कुछ समय पश्चात क्या बन जाएगा भाइयों बहनों, भाइयों और बहनों, OH, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, OH की जगह कौन आ गया? OPH। कौन आ गया? OPH। ये कौन है? यह है सेलॉल। सेलॉल कहीं सुना है क्या? हाँ, डेटॉल का भाई है सेलॉल। और डेटॉल क्या होता है? एंटीसेप्टिक। और सेलॉल भी क्या है? एंटीसेप्टिक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेलॉल क्या है। एस्पिरिन इज नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक मतलब एस्पिरिन नशेड़ी नहीं होती है, एस्पिरिन से ड्रग नहीं लत नहीं लगती है, इसलिए एस्पिरिन खुले में मेडिकल स्टोर पर बिकती है। बट जो बाकी के होते हैं जैसे मॉर्फिन है, गांजा है, हीरोइन, चरस, ये सब क्या होते हैं? नार्कोटिक होते हैं, तो वो मिलते नहीं है और अलाउड भी नहीं है उनको लेना ऐसा। बट एस्पिरिन इज इजीली वाइडली अवेलेबल इन मेडिकल स्टोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी उठा के एस्पिरिन ले लिया ना, प्रॉपर किसी समझदार आदमी ने बोला तो ही लेना, मतलब जो रिलेटेड हो उस चीज। पर मेनली एस्पिरिन और पैरासीटामोल ही ली जाती है, कभी तुम इंडिग्रेंट्स देख लेना उसके, है ना। एसिडाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, और ये सेलॉल है डेटॉल का भाई। चलो अब CH3OH में क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। ये अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड के साथ? एसिड के साथ भाई भाई रिएक्ट नहीं करते, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? OH, C डबल बॉन्ड O, ये O का लोन पर उधर गया, OH यहां से निकला, यहाँ क्या बना? OCH3। OCH3 ये कौन है पता है? ये है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अच्छा, मतलब क्या? पहले हरे कलर को ठंडा करो तो विंटर ग्रीन हो गया, और फिर उसको ठंडा करके तेल निकालो, ऐसा नहीं, है ना। इट इज नॉट हरा। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज नॉट हरा, मतलब विंटर ग्रीन एक प्लांट होता है, विंटर ग्रीन एक प्लांट होता है जिसका ऑयल निकालो तो वो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, और इसकी प्रॉपर्टी सेम है, उसका फॉर्मूला ये है। तो सर इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो भैया ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इज यूज्ड इन झंडू बाम, टाइगर बाम, फलाना, आयोडेक्स, ढुमका, ये सब, है ना। पेन रिलीफ ही है, बट उसका वैसे टेबलेट नहीं डालते हैं, इंस्टेंट पेन रिलीफ है, उसे ऊपर अपर से करते हैं उसको, है ना। और एस्पिरिन को एज अ टैबलेट लेते हो। एस्पिरिन के साथ ऐसा ऐसा नहीं कर सकते कि एस्पिरिन की गोली लाओ, चूरा लगा के ऐसे यूं करो खट 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 खट, क्योंकि वो अंदर केमिकली करती है ना। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कभी भी देखना तुम, झंडू बाम वगैरह उन सब में इंग्रीडिएंट्स में लिखा रहता है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, सर्च कर लेना, है ना। तो बाम वगैरह में यूज होता है। उसके अलावा यूकेलिप्टस के ट्री का ऑयल, नहीं, यूकेलिप्टस इज नॉट विंटरग्रीन, यूकेलिप्टस ऑयल एक अलग चीज है, ठीक है। तकरीबन सेम होते होंगे, बट विंटरग्रीन खुद ही एक प्लांट का नाम है जहां तक मेरे को पता है। यूकेलिप्टस ऑयल भी अलग चीज है, यूज होती है वो भी, ठीक है। और इसको आयोडेक्स वगैरह के अलावा कभी मिंट वगैरह में भी यूज करते हैं, ठंडा रहता है ना आयोडेक्स वगैरह भी, तो मिंट और इसमें भी यूज करते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन को केमिकली। तो ये तीनों रिएक्शन साहब अति इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट, है ना। एस्पिरिन बनाना, सेलॉल बनाना और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। अच्छा ये पता है कोल्बे श्मिट नहीं है, कोल्बे श्मिट से तो हमने सैलिसिलिक बनाया, ये रिएक्शन तो सैलिसिलिक एसिड की है। ये जो रिएक्शंस है वो तो सैलिसिलिक एसिड में आप भिन्न भिन्न प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो। अबे विंटर है या विंटर क्या फर्क पड़ता है? ना ही वो M है ना ही वो V है, बेशरम आदमी, वो W है। तेरे को M और V कहां से दिख रहा है? W।
वो जो धमाल पिक्चर में उल्टा डब्ल्यू रहते हैं ना, उसको सीधा कर देना, तो डब्ल्यू विंटर ग्रीन। अब ये मत पूछना सर विंटर की स्पेलिंग बता दो, और वैसे फर्क थोड़ी पड़ता है इतना स्पेलिंग स्पेलिंग से, केमिस्ट्री में इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अति इंपॉर्टेंट भाई साहब। तो ये आपकी कोल्बे श्मिट रिएक्शन के बाद सैलिसिलिक एसिड के भिन्न 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 प्रकार की रिएक्शंस जो काफी इंपॉर्टेंस रखती है। अब एक और चीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये क्या है, फिनोल्फथैलीन। अबे फिनोल्फथैलीन सुना होगा ना, इंडिकेटर, इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर कराते हैं, फिनोल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज। रुको रुको रुको, इसके पहले एक एक्स्ट्रा में एक लाइन लिख लो, जो कि डायरेक्टली यहां से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, दवाई दवाई की बात चल रही है तो लिख लो इसको भी। ये क्या है, पैरा अमीनोफिनॉल। क्या है, पैरा अमीनोफिनॉल। और पैरा अमीनोफिनॉल का जब तुम एसिटाइलेशन कराओगे वाया एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्रेट, एनीथिंग वुड वर्क। तो एन के लोन पर और ओ के लोन पर में से ज्यादा अच्छा डोनर कौन है? ले भाई 5 4 3 2 1, ले भाई खुश रहे। एन के लोन पेयर और ओ के लोन पेयर में से ज्यादा अच्छा डोनर कौन है भाई? एन का लोन पेयर कि ओ का लोन पेयर? नहीं सर, हम तो याद थोड़ी रखते हैं, हम तो भूल जाते हैं। अच्छा, एन 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 एन, ऐसा? एन का लोन पेयर इज अ बेटर डोनर। तो एन का लोन पेयर बेटर डोनर है, तो पहले उसका एसिटाइलेशन होगा। तो क्या बनेगा भाई और बहनों? OH, यहाँ पर NH, और फिर उसका एसिटाइलेशन करा लो, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये पता है क्या है? पैरा अमीनोफिनॉल का एसिटाइलेशन पे क्या बनता है? पैरा एसिटाइल अमीनोफिनॉल, पैरा एसिटाइल अमीनोफिनॉल, पैरा एसिटाइल अमीनोफिनॉल, या फिर पैरासिटामोल। प्यार से आप इसको पैरासिटामोल बुला सकते हैं। और ये भी एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक है। एस्पिरिन पैरासिटामोल भाई भाई है ना। जनरली जब भी माइल्ड फीवर और ये सब चीजें आती है तो आप बिना डॉक्टर के जाए एस्पिरिन या पैरासिटामोल ही लेते हो। बट दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है केमिकल प्रॉपर्टीज में। बट वो अपन नहीं बता सकते क्योंकि अपन फिलहाल इतनी अपन ने डॉक्टरी पढ़ी नहीं है, सिर्फ केमिकल्स पता है अपने को, है ना। तो अगर तुम्हें पता हो एस्पिरिन और पैरासिटामोल में क्या डिफरेंस है तो बता दो। बाकी दोनों एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, और दोनों नॉन नार्कोटिक है, दोनों नॉन नार्कोटिक है। नॉन नार्कोटिक मतलब दोनों से ही लत नहीं लगती है, दोनों नशेड़ी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। जैसे एक्स्ट्रा में मैंने ऐसे ही बता दिया, लो भाई काम कर लो, देख लो, है ना। अब जो फिनोक्सिलिन है वो भी तुमको मालूम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी तुम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हो स्कूल में, उसमें फिनोक्सिलिन इंडिकेटर ही यूज करते हो। अच्छा पता है बाकी के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो तो महंगे होते हैं थोड़े से कई बार, बट फिनोक्सिलिन का एसिड बेस्ड टाइट्रेशन ऐसा प्रैक्टिकल है जो छर्रे से छर्रा स्कूल वाला भी करवाता है। एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे एंड पॉइंट निकालते हैं कि कहां पर टाइट्रेशन, कहां पर एंड पॉइंट्स आए हैं, तो उसमें फिनोक्सिलिन डालते हैं। फिनोक्सिलिन इज एन एसिडिक इंडिकेटर। तो ये कैसे बनता है, पता है कैसे बनता है? आप ले लो थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड में आप डाल लो 2 मोल फिनॉल, थैलिक एनहाइड्राइड में 2 मोल फिनॉल डालो तो क्या बन जाएगा? फिनोल्फथैलिन। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो स्कूल का प्रैक्टिकल वाले जो आते हैं ना एक्सटर्नल, उनका वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है कि भाई साहब आप फिनोल्फथैलिन का आपने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया, बट आप फिनोल्फथैलिन का स्ट्रक्चर बताओ। तो एक तरीका होता है रट लो, दूसरा तरीका होता है लॉजिकली बनाया हो। ठीक है, तो मैं तो लॉजिकली बनाऊंगा। थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है? थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, जो उस दिन ऑनलाइन आए थे, मतलब अभी हीटिंग इफेक्ट में उनको पता है थैलिक एसिड क्या होता है, और जो नहीं आए थे शायद उनको भी पता है कि थैलिक एसिड ये होता है ना। और थैलिक एसिड का एनहाइड्रेट क्या होता है? यहाँ से पानी निकाल दो, थैलिक एसिड का एनहाइड्रेट होता है, यहाँ से पानी निकाल दो। तो जब पानी निकालोगे तो भैया ये बनेगा। ये कौन है? ये है थैलिक एनहाइड्राइड। क्या है? थैलिक एनहाइड्राइड।
अब इसमें ले लो 2 मोल फिनॉल, 2 मोल फिनॉल, तो फिनॉल ले आओ इसे, खट 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 खट, फिनॉल, खट 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 खट, फिनॉल, है ना। अब इसका आंसर अपन निकालेंगे फर्जी तरीके से। नहीं सर आपको तो फर्जी तरीका पसंद ही नहीं है। हाँ मुझे नहीं पसंद तो क्या हुआ, मुझे तो बहुत चीज नहीं पसंद, ऐसा थोड़ी अपने हिसाब से थोड़ी ना काम होगा। आप तो सीधे सीधे पानी निकाल दो ऐसे, अबे गिर जाऊंगा मैं। तो वैसे भी क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, जैसे फिनॉल है, फिनॉल पे पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल आता है ना। तो ये ओ ने लोन पेयर दिया इसको, तो यहाँ पॉजिटिव बना, तो इसके पैरा पे जुड़ेगा ये भी, और फिर इसके पैरा पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बात तो एक ही पड़ेगी, बात तो सेम ही पड़ेगी। तो क्या बनेगा, फिनोल्फथालीन। और फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, यारों मित्रों, कैसा होगा, ये बेंजीन, और यहाँ पे खट 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 खट, इसके इसके पैरा पर OH, दूसरी बात खट 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 खट, इसके पैरा पे OH, ये है फिनोल्फथालीन, ये है फिनोल्फथालीन। दिस इज एन एसिडिक इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन इज एन एसिडिक इंडिकेटर, गेटर की जगह केटर लिख लो, यूज्ड इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, है ना। और डाइज एंड इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो जब तक मैं लेज बांध लेता हूँ जितनी भी। फिनोल्फथालीन इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन कैसे बनाते हैं, फिनॉल में थैलिक एनहाइड्राइड, मोल वोल इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बनता है, फिनोल्फथालीन क्या है, फिनोल्फथालीन। तो फिनॉल में क्या डालना है, थैली डालना है, फिनॉल के अंदर थैली डालिया है, अबे थैली नहीं डालना है, थैलिक एनहाइड्राइड डालना है, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड। तो फिनॉल में थैलिक एसिड डालोगे, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड डालोगे, तो फिनोल्फथालीन बनेगा। एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है, फिनोल्फथालीन, ठीक है। तो ये भी महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, महा इंपॉर्टेंट, है ना, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्फथालीन, फिनॉल में आप डाल दो थैलिक एनहाइड्राइड, तो फिनोल्फथालीन बन जाएगा। अबे देखा होगा ना फिनोल्फथालीन तो तुमने स्कूल में। हाँ जब छर्रे स्कूल में कराते हो अच्छे में तो कराएंगे, सही डेफिनेट सी बात है। चलो आगे बढ़े फिर दोस्तों। और मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल वाला पूछेगा तुमसे स्कूल के जो एक्सटर्नल आएगा, पूछ सकता है भाई साहब फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर, तुम भाई साहब को बोलना लो सर ये रहा फिनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर। वो पूछेगा तुमने रटा क्या, तुम बोलना नहीं सर, फिनोल्फथालीन मतलब फिनॉल में थैलिक एनहाइड्राइड डालो, और फिनॉल में थैलिक एनहाइड्राइड डालो और पानी निकालो तो फिनोल्फथालीन बनता है। सर बोलेंगे वाह यार बेटा गजब, गजब प्रदर्शन, है ना, बढ़िया हो गया, इंप्रेस हो जाएंगे तुमसे। दूसरी चीज एस्पिरिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस नीट वाला बहुत पूछता है ये सब चीजें। तो एंड अपन ने क्या इंडिकेटर बना लिया, अपन ने इंडिकेटर भी बना लिया, अपन ने दवाइयां भी बना ली, झंडू बाम भी बना लिया, एंटीसेप्टिक भी बना लिया। अच्छा मजे की बात पता है, फिनॉल खुद एक एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है हाँ, बाउंड्स के लिए, बताया होगा शायद तुमको। नहीं, अब छोटी सी रिएक्शन, बहुत लल्लू सी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जेड डस्ट, बहुत लल्लू, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन। फिनॉल में जेड डस्ट के साथ हीट कर दो, फिनॉल में जेड डस्ट के साथ आप कर दो हीट, तो क्या बन जाएगा, ZnO। याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, ZnO बन जाएगा, और ZnO के अलावा क्या बनेगी,
क्या बनेगी? बहनजी बन जाएंगी भाई, बहनजी बन जाएंगी, एकदम सही जवाब। तो छोटू सी रिएक्शन आपको आनी चाहिए, आपके साथ चोट ना हो जाए, इसलिए छोटू सी रिएक्शन मैंने बता दिया यहाँ पर। इतना सफिशियंट है इस रिएक्शन के लिए, इतना सफिशियंट है ना। और सपोज मानो एक आधी में एक्स्ट्रा में लिखा दूं ऐसे ही, ऐसे ही सपोज मेरी इच्छा हो रही है एक आधी एक्स्ट्रा, इसके नीचे एक्स्ट्रा बताना, अमोनिया डालो, तो बात समझो, नॉर्मल टेम्परेचर पे अमोनिया OH को नहीं हटा सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान गेम नहीं होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। एरोमेटिक कंपाउंड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता है। तो या तो ऑर्थोपैरा पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा दो, या फिर टेम्परेचर प्रेशर हाई रखो। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री लेते हैं, है ना। इस रिएक्शन को बुशेरो वैसे कुछ रिएक्शन बोलते हैं, बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बुशे वो वैसा कुछ नाम है, अजीब सी रिएक्शन है, पर सीधी सी रिएक्शन है, OH हट के यहाँ पर NH2 आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर प्रेशर। जैसे मैंने एक्स्ट्रा में लिखवा दी। अब फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन तो नहीं होता होगा नॉर्मली, है ना, बट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हो सकता है। और जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे फिनॉल का हाइड्रोजिनेशन कराओगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो एक्स्ट्रा की बातें चल रही है, H2 एंड निकल एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोजिनेट नहीं होते हैं, पर फिर भी अगर उसने करी जोर और उसने करी जबरदस्ती, मतलब उसने करी जोर जबरदस्ती एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो फिर आप अल्कीन को रिड्यूस कर देना और फिर आपका बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल अगर जबरदस्ती करी तो। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पे फिनॉल विल नॉट बी हाइड्रोजिनेटेड, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बेंजीन भी हाइड्रोजिनेट नहीं होती है, बिकॉज इट इज एरोमेटिक। सही है दोस्तों। तो जिंक डस्ट के नाम पे अपने दो चार और यहाँ पे लत्ते बांध लिए हैं एक्स्ट्रा के। सही है, नाइस। बस अब खत्म होने वाली रिएक्शंस, खन डन 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 डन। ये बेंजीन है बेटा, है ना, तुम्हें शाइन मार रही है, बेंजीन इज मारिंग शाइन, तो बेंजीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया ना। अब बेंजीन के बाद ज़ेड डस्ट के बाद अपन क्या पढ़ सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो दो तीन रिएक्शन है। वैसे फिनॉल खुद क्या होता है? फिनॉल खुद क्या होता है मतलब, फिनॉल इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिनॉल इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेनली फिनॉल वाइट सॉलिड होता है। अब फिनॉल ऑक्सीडाइज हो सकता है, दो चीजें हैं जो इसको ऑक्सीडाइज कर सकती है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक एयर, और Na2Cr2O7। ठीक है, ये फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और फिनॉल की एरोमेटिसिटी की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये बना देते हैं। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है? क्विनोन पैरा बेंजो क्विनोन। इट इज पिंकी। पिंकी लिखना अच्छा नहीं लगेगा इसलिए पिंक लिख रहा हूँ, है ना, बाकी वो पिंकी है, मतलब पिंक टाइप है। अरे ये शेड मार दी भाई, ये बंद कहां से होगी? किधर से बंद होगी अभी? जाते एक बार पीछे लाइट के पास जा, लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट्स। हाँ कहीं इधर लेफ्ट, हाँ पहले पहले शुरू वाले पहले बंद कर दो चार। हाँ बस, और नहीं, इसको चालू कर वापस। हाँ अब और, अरे गजब, बहुत शानदार, उम्दा प्रदर्शन, आजा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो क्या बन गया? पैरा बेंजोक्विनोन बन गया है।
एयर के साथ। और इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली तो कम इंपॉर्टेंट है। K2H2O8, K2H2O8 के साथ अगर आप फिनॉल को डालोगे तो क्या बनता है पता है? ये पैरा हाइड्रोक्सी क्विनोल, इसको प्यार से बोलते हैं क्विनोल। अगर तुमको याद हो तो जो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी लिख के दी है, बेंजीन के ऊपर एक OH को बोलते हैं फिनॉल, बेंजीन के ऊपर अगर ऑर्थो ऑर्थो पे OH है तो उसको पता है क्या बोलते हैं? लिख के दिया मैंने, कैटेकॉल। बेंजीन के अगर मेटा पर Cl है तो उसको बोलते हैं रेजोर्सिनॉल, और अगर पैरा पे Cl है तो उसको बोलते हैं, पैरा पे OH है तो क्विनॉल। ये लिख के दिया है मैंने, है ना। CRQ, कैटेकॉल, रेजोर्सिनॉल और क्विनॉल। तो ये पैरा वाला क्विनॉल बनता है। इस रिएक्शन का नाम होता है एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन। एल्प्स पर सल्फेट रिएक्शन, बट इट इज नॉट इन एनसीईआरटी। इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, तो पूछने की उम्मीदें कम है। बट ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में है। इट इज इन एनसीईआरटी, है ना। ऊपर वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में है। इसके लिए ऊपर वाली रिएक्शन के लिए थोड़ा सा अपन सम्मानजनक काम कर लें, थोड़ी सी थ्योरी लिख दे, है ना। तो थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। फिनॉल का ओरिजिनल कलर क्या होता है? फिनॉल का ओरिजिनल कलर वाइट, है ना। फिनॉल व्हेन केप्ट इन, ये एक्सेस पता नहीं कौन सा एक्सेस लिख दिया मैंने। व्हेन केप्ट इन excess of air slowly gets oxidized to pink substance या फिर पिंकी सब्सटेंस, है ना। when phenol is kept in air, ये भी लिखा है मार्केट में, फेमस है ये चीज कि फिनॉल को जब आप खुले में रख देते हो तो स्लोली स्लोली करके जो सफेद कलर है वो पिंकी में जनरेट होने लगता है। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पैराबेंजोक्विनोन विच इज पिंक इन नेचर। क्योंकि फिनॉल को जब एयर या फिर Na2Cl2 में डालोगे तो पैराबेंजोक्विनोन बनेगा। एनसीईआरटी में है, ठीक है। बहुत सिंपल है यार। क्विनोन है ना, क्विनोन, कीटोन है, देखो क्विटोन, क्विनोन, पैरा बेंजो क्विनोन। और ये मैंने तुमको रटा दिया, अगर ऑर्थो पे तो कैटाकॉल, मेटा पे तो रेजोर्सिनॉल, पैरा पे तो क्विनॉल। CRQ, कैटाकॉल, रेजोर्सिनॉल और क्विनॉल। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है ना। फिनॉल को अगर हाई टेम्परेचर पे ऐसे ही पटक दोगे तो मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, B2O5 के साथ रखोगे तो ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऊपर वाली, ऊपर वाली रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। अब वैसे तो फिनॉल में अपन ने और भी चीजें पढ़ी थी उस दिन, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद डायजो कपलिंग भी पढ़ ली, है ना। तो अब अगर मैं देखूं, आज खत्म कर दो चैप्टर, चलो कर दो। बट अगर मैं आज खत्म करूंगा तो फिर ट्यूसडे वेडनेसडे को मम्मी ने खत्म करवा पाऊंगा क्या? समझते। और अगर मैंने इसको आज रोक भी लिया तो कल भी 1 घंटे थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा, तो खत्म ही कर देता, नया चैप्टर चालू कर ही देंगे कल, 2 एक दिन में हो जाएगा वो। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो जल्दी से आगे बढ़े। और वैसे एक रिएक्शन में टाइम वेस्ट मैं कर सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता उस रिएक्शन में अभी टाइम वेस्ट करना। 11 फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। ये क्या बात हुई, बता रहा हूँ, है ना। फिनॉल में डालो फॉर्मल्डिहाइड, क्या डालो? फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड डालो एसिडिक मीडियम में,
ठीक है। फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड डालो, तो ये O ने अपने लोन पर दे दिया H+ को, O ने अपने लोन पेयर दे दिया H+ को, ऊपर पॉजिटिव चार्ज अंदर लगा, ये पाई बॉन्ड ऐसे टूटा, इस पर पॉजिटिव, ये जाएगा फिनॉल की रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और क्या बनेगा OH। ऑर्थो पर देखना ये CH2 है और ये भी क्या बन जाएगा OH, तो ऑर्थो पे CH2OH एंड एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक क्या बनेगा पैरा वाला। ठीक है, ये इस रिएक्शन का नाम होता है लेटरर-मेनेस रिएक्शन। बट मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं तुम पे थोपूं, ना ही मैं तुमसे अलग से पूछूंगा, बट क्योंकि अगर मेरे को याद है तो तुम भी लिख लो, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लिखने में कोई बुराई नहीं है। लेटरर-मेनेस क्यों बोलते हैं सर? लेटरर-मेनेस क्यों बोलते हैं? बारिश आदि रिएक्शन क्यों नहीं बोलते? एक तो शायद उसका यार नहीं हंस रहा होगा पहली चीज, और दूसरी चीज ये है कि दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, मतलब उन्होंने, देखो अपने को तो बहुत सिंपल लग रहा है कि फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड डाल दिया, बट अपन ने थोड़ी ना करवाया, अपन करवाते तो फिर अपने नाम पे हो जाती चीजें, बट उन्होंने करवाया तो सम्मानजनक वाली बातें हैं। बट इनको इतना सम्मान मत दो कि आप इसको बैठ के रट के घोट के पी रहे हो, नहीं, सिर्फ आप लिख के रखो कॉपी में, मेरे लिए उतना सफिशियंट है ना। बट रिएक्शन में तो कोई दम नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल लाओ ये बनाओ, ठीक है। बट बात सुनना, बात ये सुनना कि when these are subjected to polymerization, when these are subjected to polymerization, then सबसे पहले क्या बनता है? पहले बनता है नोवोलैक। नोवोलैक नोवोलैक इज फॉर्म। नोवोलैक का यूज क्या होगा? नोवोलैक, नोवोलैक कैसा लग रहा है ये? टीवी देखी कभी? टीवी में ऐड आता है ना, ये फाइगर थीम है, नोवोलैक, नोवोलैक, क्या ये? अबे कभी नहीं सुना तुमने? नैरोलैक, नैरोलैक, शाहरुख खान आता है ना? हाँ, नैरोलैक पेंट्स, तो नोवोलैक उसका इंडिग्रेंट एक तरीके का फ्यूजन पेंट्स। लो भाई साहब, पेंट बनाना भी सीख लिया। सही बात है सर, हम तो सब यहीं से सीख जाएंगे, इतना आसान नहीं होता है बनाना, सिर्फ अपने को फॉर्मूले बात जी पता है, एक्चुअली कैसे बनाते हैं, क्या मिक्स करते हैं, अपने को नहीं पता है, ठीक है। बट हाँ, फॉर्मूलेबाजी पे भी आप कर लोगे तो आप आम जनता से आगे रहोगे जिनको पता ही नहीं एक्चुअली चीजें क्या होती है। तुमको पता तो है एस्पिरिन क्या है, पैरासिटामोल क्या है, नोवोलैक क्या है, फेनोल्फथालीन क्या है, तो वही बड़ी बात होती है अपने आप में। जानकारी होना भी बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में डीप जानकारी होना भी एक बड़ी बात है, ठीक है। और मजे की बात तो यह है, व्हेन नोवोलैक इज सब्जेक्टेड टू further polymerization, when novolacc is subjected to further polymerization, there is development of cross linking या फिर cross linked polymer। cross link मतलब 3 dimensional polymer known as bakelite। तो सर बेकेलाइट भी पेंट में यूज होता है कि? आंसर है नहीं। बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ पेन्स। अबे पेन मतलब वो लिखने वाला पेन नहीं, PEN नहीं है, ये PAN है। मतलब जो ऐसा आते हैं ना नॉन स्टिक पेन वगैरह, खट 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 खट, मैं खट 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 मतलब ऐसे उड़ाते हैं वो लोग, मास्टर शेफ, मास्टर शेफ। तो जो पैनल होते हैं, अब इतने गर्म माहौल में भी पैनल थोड़ी गर्म होते हैं, वो तुम्हारा वो पूरा तवा और वो सब चीजें तो गर्म हो जाती है, पर पेन हाथ हैंड थोड़ी इतने गर्म होते हैं स्टैंडर्ड वालों के, क्योंकि वो बेकेलाइट से बने होते हैं। बेकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। और दूसरी चीज, हैंडल ऑफ नॉन स्टिक पेन या फिर हैंडल ऑफ पेन, या फिर इन मेकिंग हैंडल ऑफ नॉन स्टिक पेन या फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस के जो पीछे का पार्ट होता है ना, उसमें बेकेलाइट यूज होता है बनाने में। तो हर एक पॉलीमर के अलग अलग यूज है। पर तुम बोलोगे सर स्ट्रक्चर बता दो, तो स्ट्रक्चर में बताऊंगा पॉलीमर चैप्टर में। बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, बट क्योंकि टाइम की कमी है इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा इसका स्ट्रक्चर कि बेकेलाइट कैसा दिखता होगा। देखो सीधी सी बात है, जब इसके बहुत सारे मोनोमर लोगे और बहुत सारे मोनोमर में से पानी निकालोगे तो पहले क्या बनेगा? नॉर्मल सा पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, उसका नाम क्या है? बेकेलाइट।
बट अगर आपने जोर जबरदस्ती पकड़ ली, नहीं नहीं सर हमें तो और पॉलीमराइजेशन कराना है और ढेर सारा पानी निकाल निकाल के क्रॉस लिंकिंग जनरेट करनी है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है, तो फिर बनेगा बेकेलाइट। लो भैया पेंट भी बना लिया, हैंडल भी बना लिया, अब क्या जान लोगे बच्चे की। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब के सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो वो नोवेलैक बनता है, तुमसे क्या पूछेगा, अ कंपोनेंट यूज्ड इन पेंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू केमिकल्स। तो पेंट्स में क्या है, एक तो नोवेलैक यूज हो रहा है, तो कौन से दो केमिकल को मिक्स करने पे बन रहा है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। कौन से दो को, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड। ऑनलाइन बोलो तुम भी 7-8 बार बोलो, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड, पहले नोवेलैक फिर बेकेलाइट, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट। तो पॉलीमर में तुमको कम याद रखना पड़ेगा, पॉलीमर चैप्टर में, है ना, फिनॉल में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट। तो ये हो गई साहब आपकी फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने फिनॉल की तुमको दुनिया जहां की सारी रिएक्शन लिखवा दी है, नहीं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखवा दी है। एल्स मेरे को खुद को 3-4 ऐसी रिएक्शन पता है जो रह गई है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं लिखाऊंगा, है ना। जैसे एक है क्लेजन रीअरेंजमेंट, एक है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये सब चीजें अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं नहीं लिखाऊंगा, है ना। अगर शीट में आती है, जो कि आई एम श्योर कि कभी ना कभी आएगी, बुक में आती है, तो फिर मैं अलग से बता दूंगा जो डाउट पूछेगा उसको, है ना। बाकी फिनॉल यहाँ पर आपका खत्म होता है, खत्म नहीं हुआ, अभी तो और चीजें बची है, जैसे ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिनॉल भी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का टॉपिक है, टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल को डिटेक्ट करना है कि भाई कहाँ अल्कोहल है कहाँ फिनॉल है, उनके टेस्ट होते हैं कुछ, तो कौन कौन से टेस्ट है, तो कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें पढ़ना बाकी है ना। तो पहला जो टेस्ट है वो क्या है, लुकास। हेलो, जी मैम, क्लास में 10 मिनट बाद बात कर सकते हैं, 10 मिनट बाद याद से लगा लेना, है ना। ठीक है, लुकास रिएजेंट टेस्ट याद है, बोलो बोलो बोलो, ऑनलाइन वालों बोलो, ऑनलाइन वालों को तो याद ही होगा, आधे बच्चों को तो। 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट टर्बिनेट, अबे डिटेल मत दे, ठीक है डिटेल मत दे, है ना। तुम तो बस इतना बोल दो कि याद है हमें, मालूम है, ठीक है भाई ठीक है। ओके, HCl प्लस रिडनशेड, गजब गजब गजब, बहुत शानदार प्रदर्शन। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर, बिल्कुल सही बोला, लुकास रिएजेंट टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल यूजिंग turbidity produced by HCl प्लस एनाइट्रस ZnCl2, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, है ना। और ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है चालू होते से ही, क्योंकि पहले ही 3-4 बार पढ़ चुके हैं इसको, कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ी सी 3-4-5 मिनट में टर्बिडिटी देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी, या फिर 30 मिनट बाद या फिर आफ्टर हीटिंग। बट यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है वो SN1 होती है, तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल कार्ब कैटायंस हैं, फिर चाहे वो 1 डिग्री के हो, वो सब भी इमीडिएट टर्बिडिटी देते हैं। बट लुकास रिएजेंट सिर्फ अल्कोहल को एक दूसरे की डिग्री से अलग करने के लिए है ना, कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अलग करना है तो आप लुकास रिएजेंट टेस्ट यूज कर लो। सेकेंड टेस्ट जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सर आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो कार्बोनिल्स के लिए होता है, नहीं अल्कोहल भी दे सकते हैं, दोस्तों बताना। क्या ये दोनों
क्या ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट से सेपरेट हो सकते हैं क्या? हाँ या ना? इन दोनों अल्कोहल को सेपरेट करना है मेरे को। क्या ये दोनों अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट से सेपरेट हो सकते हैं क्या? हाँ या ना? मोक्षिता बोल रही है हाँ, बाकी लोग? आयोडोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होता है? एलोफॉर्म टेस्ट किसके लिए होता है? फॉर द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटोन। पर सर ये तो मिथाइल कीटोन है ही नहीं। पर तुमको ये भी बताया गया है साथ में कि H2 प्लस NaOH नेगेटिव इज एन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसको कन्वर्ट करेगा इसमें। परंतु इसमें तुम H2OH नेगेटिव डालोगे तो बनेगा ये। यहाँ पर मिथाइल कीटोन लिंकेज है, यहाँ पर मिथाइल कीटोन लिंकेज है, तो ये आयोडोफॉर्म बनाएगा। यहाँ पर मिथाइल कीटोन, ये H बेटा है ना, यहाँ पर मिथाइल कीटोन लिंकेज नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा। दोनों को अलग होगा, एक ने येलो कलर का पीपीटी दिया, एक ने नहीं दिया। तो अल्कोहल्स को भी आप सेपरेट कर सकते हो एलोफॉर्म टेस्ट से, बिल्कुल। ऐसे अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर मिथाइल कीटोन बना सकते हैं, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जो नहीं बना सकते हैं वो नहीं देंगे। तो सेपरेट हो तो गए, हो तो गए, है ना। चलिए और आगे बढ़े। इसके लिए मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा ना, रिवीजन चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं रुकूंगा। आयोडोफॉर्म लुकास रीजन टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट की बातें कर ली। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अल्कोहल और ईथर को सेपरेट करना है, तो कैसे करूं बताओ? एक में अल्कोहल, एक में ईथर, को हिंट है तुम्हारे पास? नहीं होगी, मेरे को बताना पड़ेगा। अल्कोहल को डालो एक्टिव मेटल में, Na में, Mg में, एल्यूमिनियम में, तो क्या बनेगा? रोना विद द लिबरेशन ऑफ हाफ मोल H2 निकलेगी, पॉप ऑफ पॉप ऑफ पॉप ऑफ पॉप ऑफ पॉपिंग साउंड के साथ, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ईथर को डालो तुम मेटल में, कुछ नहीं होगा। ईथर के पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन था, इसलिए वो निकल गया H प्लस, और वो H2 बना गया, और RO N नेगेटिव Na प्लस बन गया। बट ईथर के पास एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है। तो अल्कोहल और ईथर को अलग करना है तो एक्टिव मेटल डाल दो। किसी ने बोला एक अल्कोहल और एक ईथर है, एक्टिव मेटल डाल दो, तो जो अल्कोहल है वो H2 निकालेगा, भब ईथर नहीं निकाल पाएगा, स्वाभाविक सी बात है। अब एक चीज बताना, ऑनलाइन वाले भी तो तुम भी, कि अल्कोहल और फिनॉल को आप इससे सेपरेट कर सकते थे क्या? हाँ है ना? अल्कोहल और फिनॉल को ऐसे सेपरेट कर सकते थे क्या? Na के साथ डाल लो तो। हाँ है ना? जल्दी बोलो। एक जगह अल्कोहल है, एक जगह फिनॉल है, पहचानना है कहाँ अल्कोहल है कहाँ फिनॉल है, तो क्या Na डाल दूं क्या? अबे ना, गौतम ने तो मना कर दिया, बोले नहीं सर नहीं हो पाएगा। मोक्षिता ने भी मना कर दिया, नो सर नो। शीतल, श्रेया नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भाई साहब PHOH में Na डालोगे तो ये भी तो फोना प्लस H2 बनाएगा। अब एक अल्कोहल एक फिनॉल है, दोनों ने में NO डाली, दोनों में H2 निकली, तो पता कैसे पड़ेगा कौन अल्कोहल है कौन फिनॉल है? अल्कोहल ईथर में तो पता पड़ गया था कि अल्कोहल ने H2 निकाली, ईथर ने नहीं निकाली, बट अल्कोहल फिनॉल तो दोनों निकालेंगे, तो साहब आप पता कर ही नहीं सकते। तो फिर अल्कोहल और फिनॉल को सेपरेट करना है तो क्या करें? ऑनलाइन वालों, चलो फिर तुम कुछ जुगाड़ बताओ, बताओ बताओ जुगाड़ बताओ टू सेपरेट अल्कोहल एंड फिनॉल। मैं ऐसा क्या करूं कि अल्कोहल या फिनॉल में से कोई एक रिएक्ट करे और एक ना करे? सस्ती टेक्निक, महंगी टेक्निक तो बहुत है मार्केट में, सस्ती पूछ रहा हूं, तो सस्ती, महंगी तो बहुत मिल जाएंगी। अरे क्या बात है, खुशी ने तो आग लगा दी भाई, बहुत शानदार, आग लगा दी मतलब, पहली बार इतनी जल्दी सही आंसर, गजब। चलो मैं हिंट देता हूँ बाकी लोगों को, मैं देता हूँ HINT हिंट, है ना। अगर मैं दोनों में NaHCO3 डालूंगा तो क्या दोनों सेपरेट हो सकते हैं क्या? हाँ है ना? हाँ है ना? बताओ बताओ, हाँ है ना? NaHCO3 डाला तो सेपरेट हो सकते हैं क्या अल्कोहल और फिनॉल? हाँ या ना? ना ना ना, क्यों? क्योंकि NaHCO3 के साथ ना ही अल्कोहल रिएक्ट करेगा ना ही फिनॉल रिएक्ट करेगा, क्योंकि गैस क्या बनेगी? रोना प्लस H2CO3, H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीछे आएगी रिएक्शन। यहाँ पे क्या बनाएगी? फोना प्लस H2CO3, फिनॉल और H2CO3 में भी H2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन, पीछे आएगी, तो दोनों ने ही रिएक्ट नहीं करा, तो अलग कैसे होंगे? अलग कैसे होंगे? एकदम 3-4 लोगों का सही आंसर आ गया है सर, आप ऐसा करो NaOH डाल दो, NaOH डाल दो, है ना। NaOH डालेंगे तो क्या बन जाएगी? फोना प्लस पानी, और फिनॉल और पानी में फिनॉल अच्छा एसिड रिएक्शन आगे जाएगी,
बट अगर आप इसमें क्या बनाओगे, रोना प्लस पानी, रोना प्लस पानी बनाओगे, तो अल्कोहल और पानी में, पानी अच्छा एसिड है तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, रिएक्शन पीछे जाएगी। तो alcohols will not react with NaOH, but phenols will react with NaOH and will form पानी, whereas alcohols will not majorly react। पर ये तो पुरानी बच्चों वाली सस्ती रिएक्शंस, अब टफ रिएक्शंस तो अब पढ़ना है ना, ये जल्दी लिखो भैया, क्योंकि नई रिएक्शन सब पढ़नी है अपने को कुछ कुछ, और फिर चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही, है ना। तो सेपरेट अल्कोहल एंड फिनॉल, कुछ नई रिएक्शंस पढ़नी है, उसके बाद आपका चैप्टर होगा खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक और होता है कैन टेस्ट। कैन टेस्ट क्या होता है? कैन मतलब सर क्या वो कोको कोला की कैन ले आओ, ऐसा नहीं। ये जो कैन है इसका मतलब है स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, है ना। इट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में अगर आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, जो कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है ऐसा, NH4 होल ट्वाइस CE NO3 होल 6, ये कैसा होता है? ये होता है येलो ऑरेंज, ये होता है येलो ऑरेंज। इसमें अगर आपने अल्कोहल डाल दिया, इसमें आपने अल्कोहल डाले तो क्या बनता है पता है? CeNO3 होल 4 ROH होल ट्वाइस, सॉरी होल ट्वाइस में थ्राइस बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 7 होता है सीरियम के साथ इसका, प्लस NH4NO3 बैलेंस कर लेना, है ना। ये क्या होता है? ये होता है रेड कलर्ड। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इज फॉर, कैन टेस्ट इज फॉर अल्कोहल डिटेक्शन। अल्कोहल जो है वो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ येलो से रेड हो जाते हैं, बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैब मैनुअल। आई डोंट नो कि रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है कि नहीं, बट एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दे रखी भैया, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दी है ये रिएक्शन, और वहां पे उन्होंने लिखा है इट इज टेस्ट फॉर अल्कोहल। बट अगर आप स्टैंडर्ड किताबें पढ़ोगे, स्टैंडर्ड रिसर्च पेपर पढ़ोगे, तो फिनॉल्स कैन आल्सो गिव कैन टेस्ट, फिनॉल भी कैन टेस्ट दे सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करा, ठीक है। बट अच्छे सोर्सेज की मानो तो फिनॉल भी टेस्ट देते हैं ये, बट मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें प्रिकॉशन जरूर बता दिया है कि हैंडल विथ केयर, फिनॉल दे सकते हैं अच्छे रिसोर्सेज की फॉलो करोगे तो। बट एनसीईआरटी ने सिर्फ अल्कोहल के बारे में बात करी अपनी लैब मैनुअल में, तो मैं सिर्फ उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख के दी है, तो वो तुमसे रिएक्शन भी पूछ सकता है, लैब मैनुअल में रिएक्शन है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है कि भैया 6 है कि 7 है, 7 है यहाँ पर, तो ये एनसीईआरटी लैब मैनुअल में दे रखी है ना। बट हैंडल विथ केयर, क्योंकि दूसरे सोर्सेज के हिसाब से फिनॉल भी कैन टेस्ट दे सकते हैं, बट अल्कोहल तो देते ही हैं। तो कैन टेस्ट इज मेजरली यूज्ड, कैन टेस्ट का जो यूज होता है वो मार्केट में कहां पर होता है? फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद आता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। ये स्पेशली फिनॉल का ही टेस्ट है, स्पेशल फिनॉल का ही टेस्ट है, ये भी एनसीईआरटी लैब मैनुअल में है, ये भी एनसीईआरटी लैब मैनुअल में है कि फिनॉल में आप डाल दो न्यूट्रल FeCl3 एंड देयर इज कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, एंड देयर इज कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन क्या बनता है? FeOPH होल 6, और ये कैसा होता है? पर्पल वॉयलेट कलरेशन। कैसा कलर होता है इसका? वॉयलेट कलरेशन। पर्पल भी लिखा हो तो बुरा मत मानना, तुम बोलोगे सर पर्पल और वॉयलेट अलग होते हैं, यस आई एग्री अलग होते हैं, बट लेबोरेटरी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है ना। जो शेड्स होते हैं वो काफी करीब होते हैं, डार्क पिंक के, पर्पल के, वॉयलेट के, तो ऐसा दिल पे मत ले लेना। वॉयलेट की जगह अगर लाइट पर्पल ऐसा कुछ लिखा हो तो भी चलेगा। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल, इंपॉर्टेंट है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। दोनों लैब मैनुअल में है, दोनों लैब मैनुअल एनसीईआरटी में है। और अब एक दो ऐसे टेस्ट के साथ मैं चैप्टर खत्म कर रहा हूं जो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा उनके बारे में, ठीक है। उनकी केमिकल रिएक्शंस में तुमको नहीं लिखा रहा, अगर तुम चाहो तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, है ना।
उसका। ठीक है, तो तुम्हारी इच्छा हो तो लिख लेना, एल्स जितना मैं सफिशिएंट बता रहा हूँ अभी उतना लिख लो। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, इट इज ऑल्सो फॉर डिटेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल। इसकी केमिकल रिएक्शंस स्क्रीनशॉट मांग लेना, मैं उनकी क्लास का तुमको दे दूंगा, है ना। क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं लिखाऊं, बट तुम्हें लगता है कि नहीं सर हमें लिखना है, तो मैं भेज दूंगा, है ना? क्योंकि लंबी रिएक्शन है इसमें। फॉर डिटेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल, विक्टर मेयर टेस्ट को इसलिए कई बार आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। आरबीसी टेस्ट को बोलते हैं क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल आफ्टर वेरियस स्टेप्स, आफ्टर सेवरल स्टेप्स ऑफ विक्टर मेयर रिएजेंट, इट गिव्स रेड कलरेशन। 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर several steps of Victor Meyer test, it gives blue coloration. और 3 डिग्री अल्कोहल आफ्टर सेवरल स्टेप्स प्रोड्यूसेस कलरलेस सॉल्ट। तो इसलिए विक्टर मेयर टेस्ट को कई बार आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल और हैलाइड और नाइट्रो अल्केन, बट वो रिएक्शन से तुमको समझ आ जाएगा। इट इज समवॉट इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो मैंने लिखवा दिया, है ना। और आखिरी टेस्ट वो भी मैं थोड़ा सा ही लिखाऊंगा, और तुम बोलो तो उसकी मैं तुमको रिएक्शन लिख के दे दूंगा, है ना। दैट इज लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। अभी क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले शीट में आया था, तो तुम रेगुलर में भी कुछ 3-4 बच्चे हैं जो शीट करते हैं, तो उनने भेजा था मेरे को। एक्चुअली इसकी रिएक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुमको इतना सा पता होना चाहिए, बस इतना सा पता होना चाहिए कि लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ फिनॉल। बस इतना सा पता है तो तुम्हारा लिबरमैन नाइट्रोसो का क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं। बस इतना सा पता कर लो कि एक टेस्ट होता है जो फिनॉल के लिए होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट मैं तुम्हें रिएक्शंस दे दूंगा तुम्हें जरूरत है तो, ठीक है। बट ये दोनों टेस्ट थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साहब ये जो है ये तो बच्चों वाले हैं और महा इंपॉर्टेंट है। और साहब मेरे से लुकास तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयोडोफॉर्म की तो मेरे से इंपॉर्टेंस पूछना ही मत। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो आयोडोफॉर्म ही है, ठीक है, जो अपन डिटेल में काफी देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं एक अच्छे लेवल का अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म कर रहा हूँ, बट कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं है जान करके मैंने नहीं पढ़ाई है ना। जैसे आपकी शीट्स में अगर आती हैं आप करते हो तो फिर मैं वो चीजें बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आगे से अपन कुछ बातें और करेंगे कल, और फिर प्रोबेबली थर्सडे से तुम्हारा प्रोबेबली सॉलिड स्टेट रहेगा, है ना। तो तुम्हारी जो डिमांड है वो पूरी होगी। देखते हैं अपन कल परसों में कुछ हो जाए तो। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टाटा। ओके, धन्यवाद बहुत बहुत।